Dr. Sanjay Kumar, पर्ल एजुकेटिव फ्रॉम बिहार। मैं आप सबका इस बीओपी कार्यक्रम में आपका स्वागत करता हूं और मैं सबसे आपसे एक ही आग्रह करता हूं कि अपने अपने वीडियो को आप ऑन करके रखें और सही ड्रेसअप में आप बैठे, ताकि ये प्रोग्राम इंडिया और इंडिया से बाहर कई कंट्री में देखा जा रहा है। तो मैं चाहूंगा कि आप लोग सब अपने अपने ड्रेसअप में बैठे, इधर उधर ना भागे और सही कंसंट्रेट होकर के इस प्रोग्राम को देखें और लाभ उठाएं। हम लोग बहुत ही आज एक्साइटेड हैं कि आज हमारे बीच इस प्रोग्राम को देने के लिए एक बहुत ही सफल लीडर मिस्टर बारिंदर कुमार जी, जो ब्लैक डायमंड एम्बेसडर एंड डीएससी मेंबर हैं, उनसे हमको सीखने का मौका मिल रहा है। तो मैं जब से सुना हूं तब से उत्साहित हूं। तो मैं चाहूंगा कि आप लोग सभी लोग बहुत ही कॉन्सेंट्रेट होकर के इनका एक एक शब्द को नोट कीजिएगा। मैं तो बहुत इंस्पायर हूं, हमारे कहीं ना कहीं ये हीरो है लाइफ के, और आपके भी हो सकते हैं अगर आपने इनके बातों को अपने जीवन में उतार लिया। तो मैं चाहूंगा कि बिना देर किए हुए आप लोग सभी अपने अपने नोटबुक को खोल लीजिए, ऑडियल सही रखिए, वीडियो सही रखिए। तो मैं सबका आपको स्वागत करता हूं फिर से, और मैं बुलाना चाहूंगा आप सबके वर्चुअल ताली के माध्यम से हमारे ग्रेट लीडर मिस्टर बारिंदर कुमार, ब्लैक डायमंड एम्बेसडर एंड डीएससी मेंबर इंडस विवा। प्लीज वेलकम। दोस्तों सबको नमस्कार। फ्रेंड्स, मेरा नाम वीरेंद्र कुमार है और आज मेरी ड्यूटी लगी आप लोगों के साथ बात करने की, राइट। तो देरी ना करते हुए दोस्तों, आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही जबरदस्त प्रेजेंटेशन शो करने वाला हूं। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। जी, पीपीटी आप शेयर करेंगे सर? राइट, मैं शेयर करता हूँ जी। क्या आपको दिख रही है सर जी? यस सर। ओके। तो फ्रेंड्स, दोस्तों आज आप लोगों के साथ, आज आप लोग पहली बार, बहुत सारे लोग इस मीटिंग में आए होंगे, राइट। आपको किसी ने बुलाया होगा अलग अलग बातें बोल के, राइट। तो दोस्तों, किसी ने अगर आपको किडनैप भी किया हो कि एक दोस्तों मजेदार मीटिंग होने वाली है, कोई डांस होने वाला है, कोई ऐसा भी होने वाला है, हो सकता है किडनैप किया हो, राइट। तो आपको मैं बता दूं कि आपके साथ ऐसा कुछ नहीं होने वाला। यहाँ पे एक लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी आपके साथ शेयर की जाएगी, जो कभी मैंने देखी थी और मेरी लाइफ चेंज हुई थी, राइट। आज आप लोगों के साथ मैं वही शेयर करने वाला हूं। तो दोस्तों, आज हम एक ऐसे ब्रिज के ऊपर बात करने वाले हैं, एक स्टोरी सुनाने वाले हैं, क्योंकि बचपन से हम कहानियां सुन सुन के बड़े हुए हैं और हमें जब नानी दादी कहानी सुनाते थे तो हम बहुत एक्साइटेड होते थे, हम खुश होते थे, है ना। चाहे वो थके हुए होते थे, चाहे वो कैसे भी होते थे, हम उनको बार बार बोलते थे कि हमें कहानी सुनाएं। हमें कहानियां समझ में बहुत जल्दी आती है ना। तो आज आपकी जिंदगी की कहानी भी एक स्टोरी के साथ आप लोगों के साथ शेयर करूंगा और कोशिश करूंगा कि आप लोगों को समझ में आए, राइट। तो हम एक आज ब्रिज की कहानी सुनाने जा रहे हैं दोस्तों, एक ऐसे ब्रिज की जो कहीं भी नहीं जाता, है ना। अभी तक तो आपने वही ब्रिज सुने होंगे कि एक ब्रिज जो दूसरे कोने से कुछ शहरों को जोड़ते हैं, कुछ नदियों को पार करवाते हैं हमसे, है ना। तो लेकिन आज आपके साथ मैं ऐसे ब्रिज की कहानी सुनाने जा रहा हूं, एक ऐसे पुल की कहानी सुनाने जा रहा हूं जो कहीं भी नहीं जाता, राइट। तो क्या हुआ था इसके साथ, इसके हम नेक्स्ट चलते हैं। द स्टोरी ऑफ ब्रिज टू नोवेयर। दोस्तों, ये जो ब्रिज है इसका नाम था चोलुटेका ब्रिज, जो कि हंड्रस में पड़ता था। हंड्रस एक सिटी का नाम है। इसको सनराइज ब्रिज भी बोलते थे। तो दोस्तों, नदियों ने, लहरों ने अपना रास्ता बदला और उस तूफान में, जो कि हैरिकेन्स मिच करके एक तूफान आया 1998 में, उस तूफान ने नदियों ने अपना रास्ता बदला और ये ब्रिज टोटल खत्म हो गया, राइट। और ये अब एक ऐसा ब्रिज बन गया, आप देखो पहले तो इसके ऊपर चढ़ा ही नहीं जाता, और अगर उसके ऊपर चढ़ भी गए तो तब भी कोई फायदा नहीं है ना, क्योंकि ये ब्रिज कहीं नहीं जाता, उल्टा नीचे ही गिराएगा,
राइट। तो दोस्तों आप अंत तक बने रहिएगा इस ब्रिज की कहानी को प्रॉपर समझने के लिए, क्योंकि अंत तक जो लोग रहते हैं वही असली लोग होते हैं। जो चाहे वो आपके रिश्तेदार हैं, दोस्त हैं, शुरुआत सब लोग कर लेते हैं लेकिन अंत तक नहीं रहते। जो अंत तक रहते हैं वही सच्चे दोस्त माने जाते हैं ना। तो आप अंत तक रहेंगे तो आपको ये कहानी समझ में आएगी, शायद आपकी जिंदगी में कुछ बड़ा चेंज आ जाए। राइट दोस्तों, ये ब्रिज बहुत स्ट्रांग था, बट जब रिवर ने चेंज किया तो सारी स्ट्रांगनेस खत्म हो गई। राइट, बहुत स्ट्रांग था, सब कुछ बढ़िया था, इसके लिए बहुत सारी गाड़ियां इसके ऊपर से चलती थी, बहुत ही स्ट्रांग था, लेकिन जब रिवर चेंज हुआ तो सब कुछ खत्म हो गया। दोस्तों 2020 है, अभी जो टाइम है, अभी भी कुछ चेंज आए, अभी भी रिवर ने चेंज किया है, अभी भी रिवर ने अपना रास्ता बदला है, वर्ल्ड वाइड बदला है। तो दोस्तों जब रिवर शिफ्ट हुआ तो आपकी जिंदगी में क्या क्या चेंज आए, तो ये स्टार्ट करने से पहले हम एक पोल करते हैं। जी तो दोस्तों एक पोल पोल लॉन्च किया है, आप इसको देखिए कि आपके साथ क्या क्या शिफ्ट हुआ है। आपको ये जो प्रॉब्लम्स आई हैं, जो वर्ल्ड वाइड शिफ्ट हुई हैं, क्या क्या आपके साथ प्रॉब्लम आई है। पहले में लिखा मेरा व्यापार कम हो गया, मेरा कारोबार बंद हो गया है। दूसरा, मेरे ग्राहक ने ऑर्डर को स्थगित या रद्द, या मेरे ग्राहक जो है भुगतान नहीं कर पा रहे, किसी को कच्चा माल मिलना मुश्किल हो गया है, किसी के कर्मचारी छोड़ के चले गए हैं, है ना, किसी की नौकरी सुरक्षित नहीं है, किसी का प्रमोशन रुका हुआ है, बोनस नहीं मिल रहा, वेतन में कटौती हो रही है, मेरे किराएदार नहीं निकल गए हैं या फिर किराया नहीं दे रहे हैं, है ना। तो आपको इनमें से क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। 1 मिनट का है, अभी 4 सेकंड रह गए दोस्तों। तो फ्रेंड्स अभी मैं आप लोगों के साथ रिजल्ट शेयर करता हूं। तो दोस्तों 52% लोगों ने ये बोला कि मेरा व्यापार कम है या मेरा कारोबार बंद हो गया है। राइट, तो ये जिस तरह से ये ब्रिज के साथ हुआ, कहीं ना कहीं वैसा ही हमारे साथ हुआ। राइट, वहां पे तो एक ब्रिज को, एक छोटी सी पुल को ही असर हुआ था, लेकिन यहाँ पे तो पूरा वर्ल्ड वाइड कई सारे लोगों को, इवन पूरी दुनिया को असर हुआ है। हम इसके ऊपर आगे बात करते हैं दोस्तों। दोस्तों कोई भी चेंज या कोई भी चैलेंज जब हमारी लाइफ में आता है तो वो साथ में साथ एक अपॉर्चुनिटी भी लेके आता है ना। कोई भी चैलेंज, कहीं भी, किसी भी तरह का चैलेंज अगर आपकी लाइफ में आया है, तो अगर तो आप उसको नेगेटिव तरीके से सोचेंगे तो वो चैलेंज है, वो कभी खत्म नहीं होता। लेकिन जब भी हम किसी चैलेंज को पॉजिटिव तरीके से सोचेंगे तो वो हमारे लिए अपॉर्चुनिटी लेके आता है। इस एक एग्जांपल के साथ मैं बताऊं आपको, अगर आप ट्रैवलर हैं, आप सफर करना है आपने, तो आपके साथ क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। आपके पास प्रॉब्लम है कि आप चाहते हैं कि जो आपकी कैब है, अगर आप कैब ले रहे हैं तो ऑन टाइम आए, जो ड्राइवर है आपका वो आपको पहुंचाने के लिए विलिंग हो डेस्टिनेशन पे, और आपका जो किराया वगैरह है वो सही सही हो। इसके अलावा कुछ और प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं। और ड्राइवर की क्या प्रॉब्लम है कि वो पैसेंजर को ऑन टाइम लेके आए, ठीक है, जितना टाइम दिया है उसी टाइम के बीच में लेके आए, और रिटर्न भी टाइमली छोड़ के आए। ये दोनों प्रॉब्लम थी। इन दोनों प्रॉब्लम को उबर और ओला ने क्या किया, एज ए अपॉर्चुनिटी यूटिलाइज किया और सॉफ्टवेयर बना के एक अच्छी अर्निंग करी। उसके अलावा कुछ और प्रॉब्लम्स थी, जैसे आजकल आपको पता है न्यूक्लियर फैमिलीज होती हैं, घर में लोग अकेले रहते हैं, कम लोग रहते हैं, पहले की तरह नहीं थे कि 4 काम करने वाले 4 फ्री वाले, है ना, वो ऐसे लोग कम कम है अब ज्यादातर लोग कामकाजी हैं। तो वो बाजार मार्केट जाना दिक्कत होता है, लेकिन उनको कोई ढाबा बहुत पसंद होता है। तो ऐसी प्रॉब्लम थी आने जाने की, टाइम की। तो स्विगी ने क्या किया, एज ए बिजनेस उसको यूटिलाइज किया, एक ऐप बनाया, और स्विगी उसी की वजह से बहुत एक आइडिया, इस प्रॉब्लम को उसने क्या किया, अपॉर्चुनिटी बना लिया। राइट, आपको शॉपिंग करने में दिक्कत होती थी, गाड़ी लेके जाने में दिक्कत होती थी, है ना, तो अमेजोन ने क्या किया, आपकी शॉपिंग घर बैठे बना दी, है ना। नेटफ्लिक्स ने आपकी दुनिया को छोटा कर दिया,
आप घर बैठ के कुछ भी देख सकते हो, राइट। तो कोई भी जो प्रॉब्लम है उसको आप अपॉर्चुनिटी में बदल सकते हो, बस उसकी तरफ सोचना है और प्रॉब्लम को कन्वर्ट करना है अपॉर्चुनिटी की तरफ। अब हमारी अगर प्रेजेंट प्रॉब्लम की बात करें, बट द अपॉर्चुनिटी बिहाइंड द करंट सिचुएशन, अब जो प्रेजेंट सिचुएशन है, जो अभी पैंडेमिक चल रहे हैं, इसमें क्या है ऐसा जो हम कह सकते हैं कि इसमें अपॉर्चुनिटी है? तो दोस्तों आप यहीं पे रुकिए, हम कुछ ढूंढते हैं, फाइंड आउट करते हैं, राइट। दोस्तों अभी दो प्रॉब्लम है हमारे पास, स्टेइंग हेल्थी और ग्रोइंग वेल्थ। कहते हैं कि आप घर में रहो, सुरक्षित रहो, है ना। घर में रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे तो ठीक है, सेहत बचेगी, सेहत ठीक रहेगी, लेकिन पैसा नहीं आएगा तो सेहत और खराब होगी। घर में रहेंगे तो सेहत तो बच जाएगी, पैसा नहीं आएगा, है ना। और अगर पैसा कमाने निकलेंगे तो सेहत खराब हो जाएगी। अभी हमें दो ही चीजों को देखना है, स्टेइंग हेल्थी, ग्रोइंग वेल्थी। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं दोस्तों, जो पहली प्रॉब्लम क्या थी हमारी, स्टेइंग हेल्थी प्रॉब्लम यही थी। इसकी सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन है इम्यूनिटी प्रिवेंटिव हेल्थ सप्लीमेंट, ये सोल्यूशन है, राइट। अब इस सोल्यूशन में हमें सब कुछ देखना पड़ता है कि ये सोल्यूशन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन दे रही है, क्योंकि सोल्यूशन के नाम पे बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ किया है। इम्यूनिटी के नाम पे ना, लोगों ने क्या क्या खा लिया है इस लॉकडाउन में, और उनके पेट बता रहे हैं कि क्या क्या खाया आपने, कुछ भी नहीं छोड़ा, है ना। बहुत सारे लोग हलवाई बन गए, किसी ने रसगुल्ला तैयार करना शुरू कर दिया, जिनको कुछ नहीं आता था उनको भी बहुत कुछ आ गया, है ना। तो इम्यूनिटी के नाम पे ऐसा नहीं कुछ भी लेना है, प्रिवेंटिव हेल्थ के नाम पे ऐसा नहीं कुछ भी लेना है। बहुत उसके पीछे प्रोफाइल होना चाहिए, इसके पीछे कैपेबिलिटी होनी चाहिए, इसके पीछे ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए। तो उसके ऊपर मैं थोड़ा सा बताऊंगा कि हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है दोस्तों, उसका नाम है इंडस विवा हेल्थ साइंसेज प्राइवेट लिमिटेड, है ना। और इसकी प्रोफाइल के बारे में आपके साथ शेयर करूंगा। हेल्थ साइंस कंपनी, राइट। अगर हम इंडस विवा की दोस्तों बात करें तो इंडस विवा जो स्टैब्लिश हुई, ये 2014 में स्टैब्लिश हुई, और इनका अपना टावर है। जैसे कि आपने देख रहे हैं मिस्टर परफेक्ट अनिल कुंबले जी ने इसका उद्घाटन किया था जब वहां पे हम थे। ये हमारा टावर है जो कि बेंगलोर में है, और ये हमारा यूएसए का ऑफिस है दोस्तों, टेक्सास का, जो कि ह्यूस्टन में है, विलियम टावर। और दोस्तों ये कंपनी 148% की ग्रोथ लेती है एवरी ईयर। दोस्तों 148% की ग्रोथ, नोट अ जोक दोस्तों। 20% की ग्रोथ कोई कंपनी लेती है तो वो कहते हैं बहुत बड़ा कंपनी है, 20% का ग्रोथ है। 150% की ग्रोथ लेना मतलब आप सोच नहीं सकते कि कितनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है। इस स्पीड से ग्रो कर रहे हैं हम लोग, राइट। कैपेबिलिटी की अगर हम बात करें दोस्तों, तो हम खुद का R&D है जो कि गवर्नमेंट अप्रूव्ड R&D है, DSIR है, और GMP सर्टिफाइड है दोस्तों, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस। और हमारा जो मैन्युफैक्चर है उसकी क्वालिटी का प्रोसेस जो है वो GMP है। और 22,000 एकड़ में दोस्तों हम अपनी कल्टीवेशन करते हैं। आपने मार्केट में बहुत सारी कंपनीज को देखा होगा, कुछ ऐड भी आती हैं, किसके पास है 6,000 एकड़ की अपनी फार्मिंग, है ना। तो हम नाम नहीं लेते किसी का, लेकिन वो ऐड है, हमने लिखा हुआ है दोस्तों। और दोस्तों 165 मैट्रिक टन की कैपेसिटी हमारे पास है कच्चे माल की, और बीज बोने से लेकर लास्ट तक हम सब कुछ खुद करते हैं। अगर इम्यूनिटी और प्रिवेंटिव हेल्थ की बात करें तो दोस्तों मैं एक एक पॉइंट को क्लियर करूंगा। सबसे पहला है एडवांस आयुर्वेदा। एडवांस आयुर्वेदा दोस्तों क्या होता है? आयुर्वेदा के नाम पे हम, आपको सबको पता है, करेला अगर खाते हैं तो हमारा जो शुगर है वो बैलेंस होता है। लेकिन करेले का कौन सा पार्ट खाते हैं और कितनी क्वांटिटी में लेना है, इसको बोलते हैं, अगर हम इसको मेडिकल साइंस वैलिडेट करें, उसको बोलते हैं एडवांस आयुर्वेदा। तो हम लोग एडवांस आयुर्वेदा में डील करते हैं दोस्तों। रिसर्च एंड डेवलप की बात करें अगर हम, तो हमारी जो दोस्तों टेक्निकल कोलैबोरेशन है वो है बायोएक्टिव जापान। हम सिर्फ दोस्तों प्रोडक्ट नहीं देते, हम टेक्नोलॉजी देते हैं। और आपको हमारे जैसे प्रोडक्ट कोई इंडिया में कॉपी अभी तक कर नहीं पाया, अगर करेगा भी तो प्रोडक्ट कर सकता है, टेक्नोलॉजी कॉपी नहीं कर सकता, क्योंकि हम प्रोडक्ट नहीं दे रहे, हम साथ में टेक्नोलॉजी दे रहे हैं, राइट। अगर हम सर्टिफिकेशन की बात करें तो दोस्तों आयुष सर्टिफाइड हम, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ आयुष गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है। आयुष का फुल फॉर्म होता है दोस्तों आयुर्वेदा, योगा, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी। एलोपैथी को छोड़ के जितनी भी पैथीज हैं उनके ऊपर जो गवर्नमेंट बॉडी बैठती है दैट इज आयुष।
तो हम आयुष प्रीमियम है दोस्तों। बहुत सारी कंपनी दोस्तों आयुष प्रीमियम प्रोडक्ट से स्टार्ट किया था, लेकिन वो कंटिन्यू, क्योंकि आयुष प्रीमियम हर साल चेक होता है, क्वालिटी चेक होती है, हम कंटिन्यू 6 साल से आयुष प्रीमियम है, राइट। दोस्तों ये हमारी जो पहली प्रॉब्लम की प्रोफाइल बताई। अब हम सीधा सप्लीमेंट पे आते हैं, ये कौन से आपको प्रोडक्ट ऐसे लेने चाहिए जो कि आपके इम्यूनिटी पे और सेहत पे काम करते हैं। फर्स्ट वन इज आई पल्स। दोस्तों आई पल्स को हम आई पल्स बोलते हैं, बहुत ही शानदार प्रोडक्ट है, इतना जबरदस्त प्रोडक्ट है दोस्तों, इतने रिजल्ट है। इसके साइड इफेक्ट ये हैं कि आप किसी और प्रॉब्लम के लिए लेते हैं और 10 और प्रॉब्लम ठीक हो जाती हैं, राइट। इतना जबरदस्त प्रोडक्ट है दोस्तों, ये बहुत जबरदस्त इम्यून बूस्टर है, एंटीऑक्सीडेंट है और मल्टी फ्रूट जूस है, और सबसे बड़ी बात है टेस्टी जूस है। इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि ये बच्चों से छुपाना पड़ता है क्योंकि इतना टेस्टी है कि बच्चे पी जाते हैं, ये बहुत ही टेस्टी है, राइट। इसमें जो मेजर इंग्रेडिएंट है दोस्तों, दैट इज असाई बेरी। असाई बेरी के बारे में अगर बात करें दोस्तों, ये सुपर एंटीऑक्सीडेंट है, सुपर फ्रूट है, और ये अमेज़न के जो रेन फॉरेस्ट एरिया है, अमेज़न जंगल है, उसके जो बारिश वाला एरिया है वहां पे पाया जाता है। और ये दोस्तों बहुत बड़ा जंगल है, ये 30,000 स्क्वायर किलोमीटर में पड़ता है, राइट। एनाकोंडा पिक्चर देखी होगी आपने, वो यहीं पे थी जहां पे रास्ता नहीं मिलता, राइट। तो वहां पे ये फ्रूट मिलता है दोस्तों। इसकी जो ऑरैक वैल्यू है वे 1,27,000 है पर 100 ग्राम। जैसे आप पेन ड्राइव लेते हो तो कितने जीबी का पेन ड्राइव है उससे उसकी पावर पता चलती है, उसी तरह से ऑरैक वैल्यू से इसकी एंटीऑक्सीडेंट पावर पता चलती है। दोस्तों पहले हम एक फ्रूट लेते थे, हम सुना है हमने ना, ईट एप्पल अ डे कीप डॉक्टर अवे, रोज एक सेब खाओ डॉक्टर से दूर रहो, क्योंकि उस वक्त एंटीऑक्सीडेंट में सेब टॉप पे था, राइट। लेकिन अब की बात करें, जिस तरह से आज फ्री रेडिकल है, हमें बहुत हैवी ऑरैक वैल्यू चाहिए, उसके लिए असाई बेरी बहुत ही शानदार प्रोडक्ट है, राइट। ऑरैक क्या होता है दोस्तों? ऑक्सीजन रेडिकल को एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी, जो फ्री रेडिकल, जो ऑक्सीजन रेडिकल होते हैं जो आपकी बॉडी में नुकसान पहुंचाते हैं, उनको एब्जॉर्ब, उनको खाने की जो कैपेसिटी है उसको कहते हैं ऑरैक वैल्यू। अब ये करता क्या है दोस्तों, अगर हमने उसको नहीं खाया तो वो ऑक्सीडाइज करता है आपकी बॉडी को। ऑक्सीडाइज होने से क्या होता है, आप एक सेब को काटो और 1 घंटे बाद देखोगे तो वो ऑक्सीडाइज हो जाता है, राइट। इसी तरह से ये जो फ्री रेडिकल है आपकी बॉडी को भी ऐसे ही करता है अंदर से। जैसे आपने एक लोहे का ड्रम देखा और आप कुछ दिनों बाद देखेंगे उसका ये कलर हो जाता है, राइट। अब दोस्तों इस ड्रम को बचाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, इसको पेंट करना पड़ता है। पेंट हम कब करेंगे, जब ये खराब हो जाएगा तब करेंगे या पहले करेंगे? सेम आपके गेट पे भी लागू होती है, नेचुरली बात है पहले करेंगे। सेम उसी तरह से आपकी बॉडी को भी एंटीऑक्सीडेंट पहले चाहिए दोस्तों, राइट। जैसे मैंने पहले बोला 1,27,000 और एक वैल्यू है दोस्तों। और दोस्तों अगर आप इस प्रोडक्ट में और भी 14 फ्रूट हैं, और इस प्रोडक्ट की जो 1 लीटर की बॉटल है उसमें अगर आप 60 ml पीते हो तो 3.5 किलोग्राम फ्रूट और वेजिटेबल में जितना ऑरैक वैल्यू होता है 7,000, वो आपको मिलता है। आप सोचिए कितना पावरफुल प्रोडक्ट है दोस्तों। आप 14-15 तरह के फ्रूट रोज नहीं खा सकते 3.5 किलोग्राम, है ना। और अगर खा भी सकते हो, आपको मिल भी जाते हैं, तो ऑर्गेनिक और गार्डन फ्रेश नहीं मिल सकते, राइट। तो और अगर मिल भी जाते हैं तो बहुत ज्यादा कॉस्टली होंगे, है ना। और ये जो प्रोडक्ट है, ये आपको 15 तरह के फ्रूट का ब्लेंड मिलता है, जो कि आपको, आप अगर सब मतलब फ्रूट वाली दुकान पे भी जाएंगे तो 15 फ्रूट नहीं मिलते आपको, 2-4-5 फ्रूट ही मिलते हैं हमें, है ना। तो ये बहुत ही शानदार प्रोडक्ट है, और जो इंटरनेशनल फ्रूट्स है वो भी मिलते हैं वहां पे। जबरदस्त बूस्ट, इम्यूनिटी बूस्टर है ये, राइट। और बैक्टीरिया और वायरस से आपकी बॉडी को बचाता है। नेचुरली बात है कि अगर आपका इम्यूनिटी मतलब आपका चौकीदार, अभी तो खैर समझाने की जरूरत नहीं, कोरोना ने सबको समझा दिया, जो आपका चौकीदार है वो बढ़िया होगा तो आपका जो घर है वो सुरक्षित है। सेम उसी तरह से ये आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। तो दोस्तों ये जो दोस्तों इंस्पायर है वो है AS10 से। AS10 जो है वो स्पेस ड्रिंक के नाम से है, जो कि एस्ट्रोनॉट जब स्पेस पे जाते थे तो वहां पे यूज करते थे। ये जो प्रोडक्ट इसका नाम है AS10, जिसको स्पेस ड्रिंक भी बोलते हैं। तो दोस्तों ये रेडिएशन को रिड्यूस करता था, उससे इंस्पायर, क्योंकि वो लोगों को, आम लोगों को नहीं मिलता, इसलिए ऐसा ही प्रोडक्ट एक इंडस्ट्री ने तैयार किया जो कि समय की डिमांड है। तीसरा दोस्तों कार्डियक वेलनेस, आपके जो दिल की
की सुरक्षा करता है। आपको पता, दिल की सुरक्षा बहुत जरूरी है, क्योंकि दिल अगर आपका सुरक्षित है, ये ऐसा एक आपका ऑर्गन है जो आप जब से जन्म लेते हो और जब आपका लास्ट टाइम आता है तब तक ये धड़कता काम करता रहता है, चाहे आप सोए हो या जागे हो। दोस्तों इसका ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि माँ भी जब आपके अपने बच्चे के बारे में प्यार करती है तो वो कहती है मेरे दिल का टुकड़ा टुकड़ा है, कभी दिमाग का टुकड़ा नहीं बोलती वो। तो हमें दिल का केयर करना चाहिए, ये प्रोडक्ट इसके लिए भी बहुत बढ़िया है। तो दोस्तों दूसरा प्रोडक्ट है हमारा आई कॉफी, राइट। दोस्तों आई कॉफी जो है, जैसे कि लिखा है आपके, ये आपकी शुगर को मैनेज करता है और साथ में आपके टेस्ट को खराब भी नहीं करता। ये बहुत ही शानदार टेस्ट के साथ आपको कॉफी मिलता है। दोस्तों ये जो है, ये सुपीरियर कॉफी बीन्स जो कुर्ग कर्नाटका में पाए जाते हैं उसमें उससे लिए गए जो कॉफी बीन्स हैं उससे बनता है। और ये दो फ्लेवर में मिलता है दोस्तों, क्रीमर और ब्लैक। कुछ लोग हार्ड कॉफी पसंद करते हैं, कुछ लोग नॉर्मल, तो आप दोनों में से कोई भी ले सकते हो, राइट। इसमें जो मेजर इंग्रेडिएंट है दोस्तों, दैट इज सैल्कीटल, जिसको के सिलेसिया रेटिकुलेटा भी कहते हैं और संस्कृत में इसको एकान्याकम भी बोलते हैं, राइट। तो ये आपके शुगर को कंट्रोल करता है, ये देखने में हल्दी जैसा लगता है। तीसरा प्रोडक्ट है दोस्तों हमारा आई ग्लो। ये लिखा हुआ अनडिनाइबल ब्यूटी, आपके अंदर से ब्यूटी जो मतलब कभी डिनाई नहीं की जा सकती, जिसको झुठलाया नहीं जा सकता। क्योंकि ये प्रोडक्ट आई ग्लो, इसका मतलब ये नहीं कि ये काले से गोरा करता है। अगर ऐसा होता तो हम सीधा ब्राजील ही लॉन्च करते हैं ना, इंडिया में लॉन्च करने की जरूरत नहीं थी, राइट। हम सिर्फ वेस्ट इंडीज, ब्राजील ऐसी जगह पे ही कोशिश करते हैं काले को गोरा करने के लिए ना। दोस्तों जो आपकी ब्यूटी है वो इनसाइड होती है, राइट। तो ये जो हमारा स्किन है वो आपकी बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गन है, ये उसकी केयर करता है, ये इसका न्यूट्रिशन है। इसमें जो मेजर इंग्रेडिएंट है दैट इज सैफरॉन, जो कि कश्मीर वैली में पाया जाता है, जिसे हम केसर बोलते हैं, राइट। तो ये दोस्तों तोला में मिलता है, इतना कॉस्टली होता है, लेकिन ये आपने देखा होगा जो कश्मीरी लोग हैं उनकी जो स्किन है वो रेडिश होती है बहुत ज्यादा, क्योंकि वो वहां पे बहुत अच्छे से इसको यूज करते हैं, क्योंकि उनके लिए नॉर्मल है, खेतों में पाया जाता है, राइट। तो ये इसमें मेजर इंग्रेडिएंट है, इसके साथ कुछ और इंग्रेडिएंट डाल के आपको प्रोडक्ट तैयार किया गया है। और ये एंटी एजिंग है, ये आपकी स्किन को रिपेयर करता है सेलुलर लेवल पे, ये आपके रिस्टोर करता है कोलेजन को, और आपकी स्किन के आगे ब्लॉक बनाता है, बिल्डिंग बनाता है, जो आपकी स्किन को प्रोटेक्ट करते हैं। एंटी इन्फ्लेमेशन और स्किन को लाइट करता है, हाइड्रेट करता है। और ये दोस्तों बहुत ही अच्छा टेस्टी, ये आई ग्लो एक ऐसा कॉस्मेटिक है जो खाने का कॉस्मेटिक है, जो पहली बार सुना है हमने इंडिया में। और ये 4 फ्लेवर में दोस्तों, ब्लैक करंट, मैंगो, ऑरेंज और स्ट्रॉबेरी। एक फ्रूट, एक आप टॉफी लेंगे और आपकी स्किन हेल्दी हो जाएगी। कितना शानदार प्रोडक्ट है, इसी को बोलते हैं इंडस्ट्री वाइज, इसी को बोलते हैं बियॉन्ड 21st सेंचुरी, राइट। ये हमारा थर्ड प्रोडक्ट है। चौथा प्रोडक्ट है दोस्तों हमारा आई स्लिम। दोस्तों आई स्लिम जैसे आपने सुन ही लिया, वेट मैनेजमेंट पे काम करता है। दोस्तों पहले क्या होता था, हमारे टीवी बड़े बड़े होते थे शटर वाले, और आदमी पतले होते थे। आजकल उल्टा हो गया, टीवी स्लिम हो गए, हम लोग मोटे हो गए, है ना। हमारा जो मध्य प्रदेश है, जो डी है, वो पेट बढ़ गया, आगे हो गया। इसको डी को अगर आई शेप में आप करेंगे कन्वर्ट, तो आप स्मार्ट दिखोगे, नेचुरली बात, आपकी सेहत भी अच्छी रहेगी, आपको चलने फिरने में दिक्कत नहीं होगी, गाड़ी का हैंडल भी नहीं लगेगा, है ना। बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं एक वेट वाले आदमी को ना। और दोस्तों और बेल्ट भी आपको सही तरीके से आ जाएगी, बहुत सारी चीजें होती हैं उसकी, उसमें बहुत फायदा होता है ना। लोग आपको अंकल नहीं बोलेंगे, आंटी नहीं बोलेंगे, बहुत सारी चीजें होती हैं, राइट। तो वेट मैनेजमेंट में ये काम करता है, ये आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को बहुत अच्छा लगता है, करता है, मेटाबॉलिक जो हेल्थ है उसको सपोर्ट करता है। और दोस्तों ये आपका होल मील है रात का, राइट। और इसकी जो सबसे बड़ी बात है दोस्तों, कि वेट मैनेजमेंट में सब लोग चॉकलेट मना करते हैं, हम लोग कहते हैं चॉकलेट खाओ। ये भी 4 फ्लेवर में है, आपको टेस्ट साथ में रहेगा, आपको मतलब ऐसा नहीं है कि आपको आंख बंद करके सप्लीमेंट लेना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। 4 तरह का फ्लेवर है, चॉकलेट है। और सबसे बढ़िया बात है इस प्रोडक्ट की, ये डिनर रिप्लेसमेंट है। आज तक आपने वेट मैनेजमेंट में जितने प्रोडक्ट देखे वो ब्रेकफास्ट और लंच रिप्लेसमेंट थे, राइट। ये डिनर रिप्लेसमेंट है। और डिनर रिप्लेसमेंट में ये फायदा होता है कि आपको दिन में अगर आपने कुछ अगर नहीं खाएंगे, खाना स्किप करेंगे, तो आपकी जो एनर्जी है वो लो रहेगी। तो ये दिन में नहीं करने की जरूरत, रात को 6 बजे से पहले आप लाइट डिनर कर लीजिए, उसके बाद 7 से 9 के बीच आपको ये चॉकलेट लेके सो जाना है, राइट। दोस्तों ये हमारे चारों प्रोडक्ट हैं, राइट। तो आपको इन चारों में से कौन सा प्रोडक्ट अच्छा लगा, हम अगला पोल करते हैं। राइट। तो दोस्तों आपके वोटिंग ऑप्शन आ चुके हैं।
मुझे पता है जो हमारे इंडियन है ना बहुत जल्दी सीखते हैं। जब पहली बार हमारा पोल आया तो बहुत सारे लोगों को पता नहीं चल रहा था पोल क्या होता है क्या, दूसरे में थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा, तीसरे में और ज्यादा हो जाएगा। हम बहुत फास्ट हैं दोस्तों। जब कंप्यूटर आया था ना तो इंडियन ने रिजेक्ट किया था, सड़कों पे हड़ताल कर दी थी, ये नहीं आना चाहिए। और जब बंद किया गया ना तो फिर से हड़ताल की, जल्दी लाओ वापस। वो सीख गए थे तब तक। तो हम ऐसे ही हैं दोस्तों, हम मतलब पहले ना करते हैं हर चीज को। जब गैस सिलेंडर आया तो हम सबने बोला कि घर में बॉम्ब कौन रखेगा, अब उसके बिना रह नहीं सकते ना, आज सिलेंडर नहीं मिलेगा हड़ताल कर दोगे आप। तो हम ऐसे ही है ना, क्या कर सकते हैं इसमें, कुछ नहीं कर सकते। लेकिन दोस्तों जब हम सीखते हैं ना तो फिर जिसने बनाया उससे भी बढ़िया बना देते हैं, ये भी पक्की बात है। और दोस्तों 46 सेकंड हमारे हो गए, राइट। तो ये हम थोड़ा जल्दी इसको वाइंड अप करेंगे क्योंकि अब थोड़ा सा आप सीख चुके हो। तो रिजल्ट देखेंगे जैसा कि सब हर बार होता है। आई पल्स सबसे ज्यादा 77, आई स्लिम 24, आई कॉफी 33, आई ग्लो। मतलब आई पल्स फिर से वोटिंग में अभी टॉप है। आपको बहुत अच्छा लगा क्योंकि इस वक्त नेचुरली बात है, इस सिचुएशन में, पैंडेमिक सिचुएशन में सबको इम्यूनिटी की ज्यादा चिंता है ना, ये मैं समझ सकता हूँ, राइट। तो दोस्तों हम आगे चलते हैं थोड़ा सा अभी। दोस्तों पहली प्रॉब्लम जो थी उसको अपॉर्चुनिटी में बदलने का तो हमारे पास समझ में आ गया कि हमें सेहत के लिए क्या क्या करना पड़ेगा। अब दूसरी जो प्रॉब्लम थी, पैसा, कहा जाता मनी है तो हनी है वरना शनि है ना। नहीं तो पंडित जी कहेंगे बेटा तेरा शनि खराब है ना, राइट। तो हमें उसके लिए तो वेल्थ के ऊपर काम करना पड़ेगा। तो हम थोड़ा सा वेल्थ के ऊपर चलते हैं, राइट। इसको स्टार्ट करने से पहले एक पोल करते हैं हम लोग, तो मुझे पता चल जाए कि आप दोस्तों आप कौन हो। आप मुझे पता चल जाएगा कि आप कौन सी कैटेगरी से हैं। मैं छात्र हूँ, गृहिणी हूँ, रिटायर हूँ, स्वयं व्यापारी, अपना व्यापार करता हूँ, मैं नौकरी कर रहा हूँ, मेरा अपना घर का अपना एक व्यवसाय है, मैं एक निवेशक हूँ, नौकरी खोज रहा हूँ, मैं एक उद्योगपति हूँ, राइट। तो 18 सेकंड हो गए दोस्तों, ये हम 40 सेकंड तक ही लेके चलेंगे क्योंकि अब नेचुरली बात आप लोग सीख चुके हो। 33 सेकंड हो गए दोस्तों, 35, 37, 39 एंड 47, दैट्स इट, ओके। तो आप रिजल्ट देख सकते हैं। तो दोस्तों सबसे ज्यादा जो है दो कैटेगरीज हैं, एक है स्टूडेंट, बहुत बढ़िया, आप भविष्य हो। दूसरा जो लोग जॉब कर रहे हैं 24%, राइट। 17% व्यापारी हैं और 10% नौकरी खोज रहे हैं, ओके। और वो भी वर्क फॉर द होम होगा ना, क्योंकि इस वक्त तो राइट। तो चलो हम लोग सीधा, अब मुझे समझ में आ गया आप लगभग हर कैटेगरी के लोग हैं यहाँ पे। तो दोस्तों अब प्रॉब्लम जो है इस जगह पे, जैसा कि हमारी जिंदगी में जिस तरह से तूफान आया, तो हमें दोस्तों कोई ऐसा बिजनेस खड़ा करना पड़ेगा जो कि बुलेट प्रूफ हो, है ना। जिस तरह से कोरोना दौर में, मैं अगर अपनी बात करूं दोस्तों, मैं कोरोना के टाइम पे भी, जब अप्रैल में पूरा पैंडेमिक था, मैं तब भी 3 लाख रुपया हफ्ता कमाता था। अगर आप लोगों को प्रूफ चाहिए तो आप मेरा फेसबुक लाइव देख सकते हो, राइट। तो मैंने अप्रैल मंथ में फेसबुक लाइव किया था और अपने इनकम शो किया था, राइट। तो एक बुलेट प्रूफ बिजनेस खड़ा करना है, बुलेट प्रूफ, जिसको किसी भी प्रॉब्लम का कोई भी असर ना हो, राइट। तो बुलेट प्रूफ बिजनेस कैसे खड़ा होता है, वो किस तरह से काम करता है, जिसमें कोई इंफ्रास्ट्रक्चर ना हो। क्योंकि दोस्तों हमने पैंडेमिक में देखा कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर थे, जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स थी जिनको हम एसेट्स बोलते थे, वो लायबिलिटीज निकली, क्योंकि वो तो सब कुछ बंद होने के बाद वहां का बिजली का बिल आ रहा था, है ना। वहां पे सारे जो खर्चे थे वो आपके पड़ रहे थे, वो भी कमर्शियल पड़ रहा था, राइट। तो इंफ्रास्ट्रक्चर ना हो, आप एम्प्लॉय ना हो, इन्वेस्टमेंट ना हो, कोई स्टॉक ना हो, और फ्लेक्सिबल टाइम हो आपका, राइट। वर्क बिजनेस फ्रॉम होम, और ये सब चीजें अगर होंगी, कुछ लगा ही नहीं तो फिर रिस्क आएगा, है ना। फिर रिस्क है ही नहीं क्योंकि लगा ही कुछ नहीं, राइट। डबल इन योर स्पेयर टाइम, कंज्यूम ग्रेट प्रोडक्ट्स, रिकमेंडेड, और प्रोडक्ट बिजनेस, ये दोस्तों बुलेट प्रूफ बिजनेस होता है, राइट। आपने देखा होगा कि बहुत सारे बिजनेस थे, दो चीजें आपके बिजनेस में अगर ऐड हो गई तो दोस्तों आपका बिजनेस कभी नहीं रुकता, चाहे कैसी भी सिचुएशन हो। एक है दोस्तों इंटरनेट और दूसरा इंसान। अगर इन दोनों का कॉम्बिनेशन आपके बिजनेस में आ गया
तो दुनिया की कोई भी ताकत, चाहे कुछ भी हो जाए, अगर इंसान जिंदा है, सांस ले रहा है और इंटरनेट है, तो वो बिजनेस बंद नहीं होगा, राइट। इन दोनों का कॉम्बिनेशन हमें बिजनेस में चाहिए। उसका कॉम्बिनेशन कैसे आएगा दोस्तों? आपकी इन्वेस्टमेंट क्या है? आपकी 2 इन्वेस्टमेंट है हमारे बिजनेस को करने के लिए, बाकी इन्वेस्टमेंट तो नहीं थी। ड्रीम होना चाहिए आपको, आपने अपनी लाइफ को क्रिएट करना है अपनी चॉइस से, बॉस की चॉइस से नहीं, राइट। मैंने दोस्तों एक मीटिंग में पूछा था कि बॉस किसको किसको अच्छा लगता है, तो एक पर्सन ने हाथ खड़ा कर दिया, कभी किसी ने हाथ नहीं खड़ा किया, एक बंदे ने हाथ खड़ा कर दिया। मैंने उससे पूछा, मैंने कहा भाई यार तेरे बॉस कैसे इंसान है, कहाँ है वो? कह रहा साथ बैठे हैं। तो दोस्तों सिर्फ साथ बैठे हुए बॉस ही अच्छे लगते हैं, अदरवाइज किसी को बॉस अच्छा नहीं लगता, है ना। साथ ना बैठे होते वो भी अच्छे नहीं थे, राइट। तो इसी तरह से आपको अपनी लाइफ अपनी तरह से जीनी है। दूसरा, आपके माइंड जो है रेडी होना चाहिए लर्न करने के लिए, सीखने के लिए और सिखाने के लिए। यहां भी दोस्तों एक प्रॉब्लम होती है कि हमें लगता है कि जो सामने वाला है उससे मेरी उम्र, मेरे साथ उम्र में कम है या उसको पढ़ाई कम है, तो हम उससे सीखते नहीं, सीधा सिखाते हैं। दोस्तों ध्यान से पढ़िए इसको, आपको माइंड सेट करना है लर्न एंड टीच। पहले सीखना है फिर सिखाना है, पहले सिखाना नहीं है, राइट। ये दोनों चीजों के लिए अपना माइंड रेडी रखिए, आपकी यही इन्वेस्टमेंट है। और दोस्तों आपने अपना जो वर्क का आइडिया है वो शेयर करना है लोगों के साथ, और 2 से 6 घंटे आपको हफ्ते में अगर लगाएंगे तो आप अच्छा बिजनेस कर सकते हैं, वो भी डिजिटली। आपके साथ कैसे ये वर्क करता है दोस्तों? एक्चुअल में क्या होता है, कोई भी चीज मैन्युफैक्चर बनाता है वो कंज्यूमर तक पहुंचती है ना। हम इंडिया में, नॉर्थ इंडियन इसको मोस्टली कस्टमर कहते हैं, है ना। इसमें दोस्तों कस्टमर के बीच में एडवर्टाइजमेंट होती है, राइट। उसमें डिस्ट्रीब्यूटर होता है, स्टॉकिस्ट होता है, रिटेलर होता है, बीच में 1-2 लोग और भी हो सकते हैं, होलसेलर, बहुत सारे लोग हो सकते हैं ना। तो क्या होता है कि सारा पैसा जो प्रोडक्ट बनता है 50% से ज्यादा उस बीच में रह जाता है। यहाँ पे दोस्तों सब जगह पे क्या होता है, 1 रुपए की चीज बनती है, कस्टमर तक 10 रुपए की पहुंचती है, तो कस्टमर ही मरता है। एक्चुअली उसका नाम ही ऐसा ना, कस्टमर, कष्टों से मर, है ना। तो वो कष्टों से ना मरे, उसको हमने ये लोगों को बीच में से हटा देंगे, और कंज्यूमर रेफरल, आप जिसको से बात करेंगे, ये सबकी इनकम को निकाल के सारी की सारी इनकम, एडवर्टाइजमेंट भी हम करेंगे, इनकम हम लेंगे, राइट। डिस्ट्रीब्यूटर भी हम हैं, स्टॉकिस्ट भी हम हैं, रिटेलर भी हम हैं। और इस तरह से दोस्तों कस्टमर रेफरल एक बिजनेस मॉडल बनाया गया, जिससे आप सारी की सारी इनकम आपकी होगी, जो आप पहले किसी और को दे रहे थे, राइट। दोस्तों अगर हम बहुत सारी चीजें हैं नेटवर्क मार्केटिंग को लेके, अभी चेंज हो चुकी हैं, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी, महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी, अन्ना यूनिवर्सिटी, केरला यूनिवर्सिटी, कर्नाटका यूनिवर्सिटी, सब में नेटवर्क मार्केटिंग का सिलेबस आ चुका है, राइट। क्योंकि अब आपको कंपटीशन होने वाला है दोस्तों, अब क्योंकि ये लोग सीखने के बाद आप लोगों के पास, क्योंकि अभी इनका 2nd ईयर चल रहा है, आफ्टर 3 ईयर वो लोग जब ट्रेंड होके आएंगे तो आप लोगों के पास अपॉर्चुनिटी कम है। अभी 2 साल बहुत अच्छे हैं, इस वक्त हम बढ़िया बिल्ड कर सकते हैं, है ना। और आप अपने आप को इतना बड़ा कर दो कि वहां के टॉपर अपने शहर में आए, और आप, क्योंकि वो जब शहर में आएंगे तो वहां के टॉप अचीवर को कॉल करेंगे, तो आप टॉप अचीवरों में आओ जल्दी जल्दी। वो लोग जो टॉप में हैं, ऐसा ना हो कि जो 20% वाले हैं जो फेल होके आगे वो आपको मिलेंगे, क्योंकि और कोई ज्वाइन नहीं करा रहा उनको, है ना। तो ये लोग जब ट्रेंड होके आएंगे, क्योंकि एक जब कोई बच्चा लॉ करता है तो वो कोर्ट में जाता है ना। जब एक नेटवर्कर ट्रेनिंग लेके आएगा तो किसके पास जाएगा? आपके पास ही आएगा, राइट। नेटवर्क मार्केटिंग बहुत बड़ा बिजनेस होने वाला आने वाले टाइम में। दोस्तों 2 तरह से हम इसमें इनकम क्रिएट कर सकते हैं। रूट को जब हम ग्रो करेंगे तो हम फ्रूट खाएंगे, राइट। सबसे पहले है आपका इंडिविजुअल एफर्ट पे रिटेल प्रॉफिट। दोस्तों आप ये जो चारों प्रोडक्ट हैं, इनका जो एमआरपी है वो 3000 है, और जो डीपी है वो 2500 है, राइट। और हर प्रोडक्ट के साथ 100 रुपीज हैंडलिंग चार्जेस लगते हैं, राइट। तो आपको सबसे पहले जब आप प्रोडक्ट लेते हो आपको 20% रिटेल प्रॉफिट मिलता है। दूसरा, जब आपको कोई चीज अच्छी लगे तो हम शेयर करते हैं, है ना। कहते हैं कि इंडियन अपनी जिंदगी में 70 करोड़ का बिजनेस करता है, उसको पता भी नहीं कब करता है ना। जैसे आपको गदर पिक्चर अच्छी लगी, आप वापस आए, आपने कहा सन्नी देओल ने नलका उखाड़ा क्या जबरदस्त था, तो आपने प्रमोट कर दिया, वो आपको सुन के कुछ लोग चले गए, आपको पता भी नहीं आपने ऐड कर दी, है ना। आपसे कोई पूछ रहा है यार यहाँ का सबसे अच्छा डॉक्टर कौन सा है, वो सबसे अच्छा डॉक्टर किसने बनाया? आपने बनाया, वो बहुत अच्छा है, उसके पास जाओ, ऐसा बोल गए, है ना। अगर आपको ये प्रोडक्ट अच्छा लगा तो आपने वैसे ही प्रमोट करना है। तो प्रमोट करने से क्या होता है, सबसे पहले आपको इनकम स्टार्ट होगी। फॉर एग्जांपल आपने स्टार्ट किया 200 पीवी से, और लेफ्ट में भी 200 पीवी से स्टार्ट किया, राइट में भी 200 पीवी। दोस्तों एक प्रोडक्ट का 25 पीवी है, 8 प्रोडक्ट का 200 पीवी है, राइट। तो आपको 1000 लेफ्ट और 1000 राइट से इनकम मिली। उसके बाद दोस्तों अगली इनकम है ड्यूल टीम बोनस।
आपने किसी को ज्वाइन कराया, उसने उसको जब लगा कि आपको 2 से 4 हजार रुपये आया है, तो यार मुझे भी देखना चाहिए। मैं, क्योंकि इंडिया में ऐसे होता है ना, किसी को कुछ मिले तो हमें भी कोई, आपने देखा होगा जब आप बाइक पे जा रहे हो, आपके पास से कोई स्पीड से निकले तो आप भी स्पीड बढ़ा लेते हो, ये हमसे आगे कैसे निकल गया। उसी तरह से जब आपको पैसा आएगा तो लोग आपके आगे निकलने के लिए कोशिश करेंगे, राइट। तो उससे उससे लेकिन यहाँ पे आगे निकलने से और फायदा होता है, राइट। कोई आगे निकले अच्छी बात है, कोई आपकी टीम का बंदा इनकम ले आपके लिए और अच्छी बात है। 200 पीवी से आपने स्टार्ट किया, लेफ्ट राइट, उन्होंने भी 200 से स्टार्ट करवाया, आगे उन्होंने भी 200 से स्टार्ट करवाया। फॉर एग्जांपल लेफ्ट में भी आपके 600 जीबी आ गए, राइट में भी 600 जीबी। दोस्तों पीवी और जीबी में कोई फर्क नहीं है। जब आपकी टीम के लोग जब बिजनेस करते हैं उसको जीबी बोलते हैं, आप करते हैं तो पीवी बोलते हैं, बात सेम है, राइट। तो आपको 600 जीबी लेफ्ट 600 जीबी राइट मैच हो गए, आपकी इनकम हो गई 6000। दोस्तों अगर आप इस टीम को प्रॉपर ट्रेनिंग देते हो, ग्रूमिंग करते हो, तो 600 जीबी लेफ्ट 600 जीबी राइट से ये थोड़ा सा और बढ़ जाता है, ये 1000 हो जाता है, तो आपको 10,000 इनकम आ जाएगी। जितना जीबी आपका लेफ्ट राइट मैच होगा आपको 10% इनकम आ जाएगी। जैसे 2000 मैच हुआ तो आपको 20,000 इनकम आ गई, राइट। दोस्तों यहाँ पे एक और एग्जांपल दी गई, कई बार पूरी तरह बराबर नहीं चलता, कम ज्यादा हो जाता है। मान लीजिए एक वीक में आपका 2000 जीबी लेफ्ट और 2200 राइट आया, आपका मैच हुआ 2000, 20,000 आपको इनकम आ गई, राइट। और जो 200 था बाकी बचा हुआ, वो कैरी फॉरवर्ड हो गया दोस्तों, वो खत्म नहीं होता, वो अगले हफ्ते में काउंट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगले हफ्ते में 2500 जीबी लेफ्ट और राइट में 2000 आए, तो पिछला भी 200 उसमें ऐड हो जाएगा, आपकी इनकम 22,000 आ जाएगी। जो उधर का 300 बचा था वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, बाकी बचा हुआ बिजनेस कैरी फॉरवर्ड हो जाता है, कभी वॉश आउट नहीं होता है। यहाँ पे बताया गया, यहाँ पे उसमें 300 चला गया और 3000 वाला 33,000 इनकम आपको आ गई, और बाकी कैरी फॉरवर्ड चला गया साथ, राइट। 4000 लेफ्ट 4000 राइट तो आपको इनकम आ गई 40,000, 10,000 लेफ्ट 10,000 राइट आपको इनकम आ गई 1,00,000, 25,000 लेफ्ट 25,000 राइट आपको इनकम आ गई 2.5 लाख। अब जितना मर्जी बिजनेस हो जाए उसके ऊपर भी तब भी 2.5 लाख ही आपको मिलेगा, क्योंकि ये वाली इनकम में आपको मैक्सिमम 2.5 लाख रुपया इनकम आएगी, राइट। दो तरह से दोस्तों आपकी ग्रोथ हो सकती है। फर्स्ट वन, आप नेटवर्क बनाइए, नेटवर्क को फैलाइए, और दूसरा उसमें प्रोडक्ट की कंजप्शन हो। वो लोग जब प्रोडक्ट खरीदते हैं अपने लिए लेते हैं तो आपको इनकम आती है, राइट। दोस्तों अगर मंथली आप एक बोतल खरीदते हैं तो आपको इंश्योर आपकी टीम के सारे लोग मिनिमम एक बोतल भी लेते हैं, तो दोस्तों आपकी कंटिन्यू अर्निंग होती है, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल आपके 1000 लोग लेफ्ट है, 1000 राइट है, आप एक ही प्रोडक्ट ले रहे हैं तो आपको 2.5 लाख रुपए इनकम आ जाती है। दोस्तों ये वो लोग हैं जो इस बिजनेस में करोड़पति हैं, राइट। और लगभग कोरोना जब चल रहा था दोस्तों तो 48 करोड़पति थे। अब कोरोना में दोस्तों 56 क्रॉस हो गए। अब इसका मतलब हमारा बिजनेस बहुत धड़ल्ले से चल रहा है। जो पुराने थे वो तो उनकी तो इनकम और ऐड हो गई। जैसे मैं करोड़पति था दोस्तों, तो एक करोड़पति का मतलब 1 करोड़ की अर्निंग, राइट। तो जो पहले वाले करोड़पति उनकी ज्यादा करोड़ हो गई है, राइट। मैं भी कोशिश करूंगा, मैं आपको थोड़ी इनकम अपनी दिखाऊंगा, राइट। और यहाँ पे 56 लोग दोस्तों करोड़पति हो चुके हैं अब तक। दोस्तों क्या करना है, स्टार्टिंग में आपने टीम को ट्रेनिंग मीटिंग देनी है, पानी डालना है, राइट। वर्ल्ड क्लास ट्रेनिंग सिस्टम है, जैसे अभी आप एक मीटिंग देख रहे हो, राइट। क्लियर। तो दोस्तों अभी एक पोल करते हैं। नंबर 4, राइट। तो दोस्तों आपको इस बिजनेस पे क्या पसंद आया, हम वोटिंग करेंगे। कोई निवेश नहीं, फर्स्ट सेकंड पार्ट टाइम, थर्ड फ्लेक्सिबल समय, चौथा अपना बॉस खुद बने, फिफ्थ वन उच्च कमाई की संभावना, कम जोखिम, घर से काम करने की सुविधा, और परीक्षण और प्रशिक्षण, सॉरी ट्रेनिंग, एक्चुअली हिंदी इतनी हिंदी अच्छी नहीं होती हमारे पंजाबियों की, प्रशिक्षण और सहायता, राइट। दोस्तों 32 सेकंड हो गए हैं, 15 सेकंड 35 हो गए हैं, 10 सेकंड रह गए। थोड़ा फास्ट पोलिंग करेंगे हम, और क्योंकि टाइम की बहुत बहुत ज्यादा कीमती है आपका टाइम। थैंक यू। अभी हम रिजल्ट देखते हैं। दोस्तों सबसे ज्यादा अपना खुद बॉस खुद बने 51%, बहुत ही बड़ा नंबर है दोस्तों। मैं समझ सकता हूँ आपकी जो बॉस के साथ आपका प्यार है, हाँ, मैं समझ सकता हूँ आपके साथ कुछ बॉस के साथ जो हुआ है, आई एग्री। आप लोगों के ये जो रिजल्ट है ये बहुत जबरदस्त है, मैं मानता हूँ। लेकिन दोस्तों अगर हम इसको एज ए बर्निंग डिजायर लेंगे तो ये आपका सपना जरूर पूरा होगा। तो दोस्तों फिर से आते हैं उसी बिल्डिंग पे, मतलब उसी पुल पे।
दोस्तों आप एक ब्रिज बना रहे थे, आप इस ब्रिज के बारे में बात करते हैं। फिर आर यू बिल्डिंग अ ब्रिज टू नोवेयर? आप एक ऐसा पुल तैयार कर रहे हो जो कहीं नहीं जाता। जब ये पुल पहले जाता था, लेकिन जब नहरों ने अपना रास्ता बदला तो आपकी लाइफ चेंज हुई। जैसे कोरोना से पहले सब लोग बड़े स्ट्रांग थे, जॉब कर रहे थे, लेकिन जैसे वो पलटा तो आपको समझ में आया कि हम एक ऐसा पुल तैयार कर रहे हैं जो कहीं भी नहीं जाता। हम आगे चलते हैं इसको थोड़ा सा और। दोस्तों अगर कभी भी रिवर शिफ्ट हो सकती है तो हम क्यों ये बिल्ड जो ब्रिज है बिल्ड कर रहे हैं? जब कोरोना की जो लहर आई, जो रिवर ने पूरा वर्ल्ड को चेंज कर दिया, उस वक्त हमारा जो ब्रिज था वो खड़ा रहता, तब हम सही ब्रिज बिल्ड कर रहे थे। दोस्तों ऐसा प्रॉब्लम अगर फिर से आ गई लाइफ में तो नेचुरली बात है हम गलत ब्रिज को बिल्ड कर रहे हैं। अब एक सवाल है आप लोगों के साथ दोस्तों, आपको क्या नहीं चाहिए, कार और रोड? मैडम क्या आप मैसेजेस को ओपन कर सकते हैं? मैसेज मैसेज ओपन है सर, लग रहा है। ओपन है, ओके। एक्चुअली मुझे शायद इसलिए नहीं दिख रहा। सर मैसेज होस्ट को मिल रहा है सर। ओके, होस्ट को मिल रहा है, ओके। तो सर आप पढ़ के बताएंगे, क्योंकि मुझे ना मेरे स्क्रीन शेयर हो रही है, मुझे नहीं दिखेगा। संजय जी। जी सर। जी, तो क्या आंसर आ रहे हैं लोगों के? दोनों चाहिए? मैम अभी आपने चैट उसको ओपन किया है, लग रहा है नहीं ओपन है। ओके, तो दोस्तों आप लोगों को क्या चाहिए, मतलब रोड चाहिए या कार चाहिए? ज्यादातर लोग बोल रहे हैं कि दोनों ही चाहिए। ज्यादातर लोग बोल रहे हैं दोनों ही चाहिए। नेचुरली बात है, अगर रोड होंगे कार नहीं होगी तो हमें कार का क्या फायदा, हमने तो बस पे ही जाना है ना। अगर कार होगी रोड ही नहीं होगा तो फिर कोई फायदा ही नहीं, क्योंकि चलेगी नहीं, राइट। तो दोस्तों एक्चुअली मैं आपको बताऊं, क्योंकि रोड तो हमारे ब्लॉक हो गए थे, हमें एक ड्रोन चाहिए जो स्काई में उड़े। ना ही हमें रोड चाहिए, ना ही हमें कार चाहिए, जो कि हमें हमारे साथ कोरोना में हुआ। आपने देखा हमारे जितने भी लीडर हैं वो 10 लाख से ज्यादा कमा रहे थे कोरोना में भी, राइट। उनको ना ही रोड से कोई फर्क पड़ा, ना ही कार से कोई फर्क पड़ा, है ना। क्योंकि हमारे जितने भी प्रोडक्ट हैं दोस्तों वो इसेंशियल आइटम में आते हैं, कोरियर हमारा रुका नहीं। और हमारा जितना भी ट्रेनिंग सिस्टम था, जो भी हमारे मीटिंग्स थी, वो सारा का सारा ऑनलाइन हो रही थी, राइट। तो हम लोग एक नई चीज में पहुंच गए, ऐसा ड्रोन बनाया जो स्काई में उड़ेगा, जिसको कोई भी नहीं रोक सकता, कोई सड़क भी नहीं रोक सकती। तो दोस्तों गुड बाय करिए एक ऐसे ब्रिज को जो रिवर की शिफ्टिंग पे कहीं नहीं जाता, जो उड़ जाता है, और बिल्ड करिए वेलकम टू स्काई विद इंडस विवा। इंडस विवा के साथ आपका स्वागत है, और आप लोगों को इस मीटिंग में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, राइट। थैंक यू सर, बारिंदर सर, आपने इतना बहुत ही मजेदार प्रोग्राम दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे कीनोट स्पीकर भी हैं मिस्टर सैयद फ्रांसिस हुसैन साहब। तो सैयद साहब क्या आप आ चुके हैं? यस सर, स्टॉप कर दीजिए, अभी पोल दिख रहा है, पोल प्लीज ऑफ कर दीजिए। हाँ, ओके जी, स्क्रीन शेयर ऑफ कर दीजिएगा सर। तो दोस्तों जैसा आपने सोचा था, मेरे समय से उसे कहीं ज्यादा मिला, और हम सबके बहुत ही इंस्पायर और हीरो हैं। और मैं आज सौभाग्यशाली हूं कि दोनों को होस्ट करने का मुझे मौका मिला है। आज तो जैसे लगता है कि बरसों की मुराद मेरी पूरी हो चुकी है। जब मैं बिजनेस स्टार्ट किया था तो इन लोगों से हाथ मिलाने के लिए मैं एक सोचता था, शायद मैं पारस पत्थर से अगर टच कर जाऊं बारिंदर सर से तो मैं भी डायमंड हो जाऊंगा। और सिर्फ देखने से आज मैं यहाँ पर बहुत अच्छा बिजनेस कर रहा हूँ, आप लोग भी कर सकते हैं। और मैं सैयद फ्रांसिस साहब से गुजारिश करूंगा कि आप स्क्रीन पर आए, और आप सब पार्टिसिपेंट से मेरा आग्रह है कि एक वर्चुअल ताली के द्वारा जोरदार तरीके से हमारे ग्रेट लीडर मिस्टर सैयद फ्रांसिस हुसैन, पर्पल डायमंड, प्लीज वेलकम सर। Yes, very good evening all of you. Very good evening Barinder sir. Wonderful presentation sir. Thank you so much. अगर बरिंदर सर ने प्रेजेंटेशन दिया है इसका मतलब है मुझे समझाने की जरूरत नहीं है, ओके। फिर भी मेरा बारे में दो शब्द बोलते हैं, ओके। मेरा नाम है सैयद फ्रांसिस हुसैन।
मेरा जो बैकग्राउंड था वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर था। 3 साल पहले मैंने ये बिजनेस ज्वाइन किया था और मेरा एक ही ड्रीम था कि मुझे लाइफ में एक मर्सिडीज बेंज लेना है, लैम्बोर्गिनी लेना है। ओके, तो मैंने ये इंडस्ट्री में 3 साल काम करके, जो आप लोग स्क्रीन पे देख रहा है, ये मैंने CLA 200 मर्सिडीज ये मैंने अपने पैसा से खरीदा। और दोस्तों ये मेरा 4th कार है एक्चुअली। मतलब कार का मुझे बहुत शौक है, लोगों का शौक रहता है ना, तो कार का मुझे बहुत शौक है। मेरा 4th कार अभी 2024 में और बड़ा सा एक कार का सोच रहा हूँ। तो दोस्तों मेरा जो रैंक है एग्जीक्यूटिव पर्पल डायमंड। लेकिन मैं पहला जो मेरा स्टोरी हुआ था वो थोड़ा सा बोलता हूँ। मैं जब बिजनेस ज्वाइन करने के लिए आया था या स्टार्ट करने के लिए आया था, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मुझे एक से समझ में आ रहा था, इधर फ्री वैकेशन मिलता है, ओके, और लाइफ में कुछ अच्छा पैसा भी और अच्छा लाइफस्टाइल मिलता है। बैकग्राउंड इंजीनियर था, तो मैंने क्या किया, मेरा फादर PWD इंजीनियर था। मैं फादर से पूछा कि मैं ये बिजनेस करना है, मुझे ऐसा ऐसा बिजनेस है। तो फादर ने बोला क्या बिजनेस कैसे करोगे? तो मैंने बोला ट्री है, जैसे बरिंदर सर ने बताया वो पेड़ के बारे में, मैं पेड़ के बारे में बोला घर में। तो मुझे पापा ने बोला ऐसा बिजनेस बहुत देखा, मेरा बाल सफेद हो गया है देख के। और मुझे अभी भी याद है, मेरा पापा ने मुझे सर पे जूता फेंका था, शू, और बोला अगर ये बिजनेस के बारे में दोबारा बोला ना तेरा दांत तोड़ दूंगा। मैंने बोला अरे यार ऐसा रिएक्शन, मुझे लगा मैं भी मर्सिडीज ऑडी के बारे में बोलूंगा तो फादर भी एक्साइटेड होगा। बिकॉज मेरा गलती था क्या, मेरा नी पेन था, लेकिन मैं डेंटिस्ट के पास गया। ओके, मतलब हमेशा सही राइट पर्सन को पूछना चाहिए। ओके, तो मैंने क्या किया, मैं नहीं पूछा, पापा को पूछा। लेकिन मेरा 2 लैपटॉप था, वो गिरवी रखी, ये बिजनेस मैंने स्टार्ट किया। और मेरा जो इंडस्ट्री से लास्ट वीक का जो इनकम है मैं इधर शेयर करना चाहूंगा। एवरी वीक मैं बरिंदर सर जैसा इनकम कर रहा हूँ 2,50,000, 2,50,000, 2,50,000 रुपीज एवरी वीक। तो माय डियर फ्रेंड, ये एक दिन का खेल नहीं है, ये 3 साल मैंने कुछ किया। अभी कुछ लोगों को लगेगा अरे मैं 10,000 भी नहीं कमा रहा हूँ, ये 2,50,000 के बारे में बोल रहा है। ऐसा नहीं है, मैं भी 10,000 के लिए आया था। जब 10,000 आया मुझे भी 20 चाहिए, जब 20 आया मुझे 50 चाहिए, जब 50 आया 1 लाख। मतलब डे बाई डे इनकम का नीड और लाइफस्टाइल का नीड आगे गया। तो माय डियर फ्रेंड, मेरा मम्मी को पर मंथ 50,000 मिलता है इंडस्ट्री से। मम्मी भी बहुत खुश। आजकल जो सब्जी बनाते हैं ना और टेस्टी होता है, इसलिए मेरा पेट निकल गया अभी। ओके, बोलता है 50,000 50,000 50,000 ऐसा बोल के बनाता है। ओके, बिकॉज मम्मी अभी एक ही बात बोलता है कि मेरा घर में मैं सेकंड हाईएस्ट इनकम कर दूं। बिकॉज पापा PWD वो रिटायरमेंट हो गया, पापा को 50% वो क्या मिलता है इनकम सैलरी, और एक घर ही देकर गया है रिटायरमेंट के टाइम में। और गवर्नमेंट ने बोला है आपका बुरा टाइम शुरू। ओके, और अब बुरा टाइम शुरू ही हो गया, बहुत बीमार पड़ रहा है आजकल। तो मेरा मम्मी बहुत खुश है। ओके, और पापा अभी रास्ते में लोगों को एक ही चीज बोलता है, मुझे पता था मेरा बेटा कुछ करेगा, इसीलिए इसका सर में जोता फेंका था आशीर्वाद के लिए। ओके दोस्तों, ऐसा ही होता है जब आप सक्सेसफुल बनते हो। तो मैं आपको एक ही बात बोलूंगा, आज आपको ज्यादा समझना नहीं, बिकॉज बिल गेट्स ने बोला है 95% लोग सोचते हैं, 5% लोग करते हैं। नो रिस्क नो रीच। अगर आपको ज्यादा आप एनालिसिस करोगे तो पैरालिसिस का प्रॉब्लम आएगा। आप आज कर दो, बिकॉज इंडियन कंपनी है, आपको 100% सपोर्ट मिलेगा। अगर आपका मन नहीं है या इंटरेस्टेड नहीं है तो मत करो, बिकॉज बाहर ऑप्शन भी नहीं है, अभी लॉकडाउन का टाइम है। तो बेहतर है डिजिटली पूरा आराम से करो। बिकॉज अभी डॉक्टर संजय कुमार सर को देखिए, ऐसा लग रहा है कि पूरा एक फील्ड में बैठा हुआ है। डिजिटल का जमाना है, कुछ भी हो सकता है, राइट। तो इसीलिए माय डियर फ्रेंड, मैं थैंक यू बोलना चाहूंगा मेरा स्पॉन्सर रुद्रेश सर, जिन्होंने ये बिजनेस में मुझे लाया था। ओके, और रुद्रेश सर की वजह से मैं आज जो भी हुआ सर की वजह से हुआ। मैं आपको एक ही बात बोलूंगा, मर्सिडीज BMW एक तो सब कुछ छोड़ दीजिए, लेकिन फैमिली के लिए कुछ कीजिए। मेरा मम्मी पापा ने मुझे जन्म दिया है, कुछ तो करना है ना, इसलिए मैंने किया। मैं एक ही चीज याद रखा, नो रिस्क नो रिस्क, नो पेन नो गेन। स्टार्ट किया। 99% लोग यही बोलता है कि मैं ये नहीं कर सकता, वैसा सोचता है। मैंने प्रूफ किया मैं कर सकता हूँ और मैं करूंगा। और इन फ्यूचर आप नहीं तो आपका जनरेशन नेटवर्क बिजनेस करेगा और सक्सेसफुल होगा। आप अभी सोच लीजिए, आपको आज आना है या कल आना है, आना तो एक दिन पड़ेगा जरूर। ओके, विश ऑल द बेस्ट। दिस इज फ्रांसिस साइनिंग ऑफ। बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग सुन रहे थे फ्रांसिस हुसैन साहब को, और जब भी वो बोलते हैं तो जैसे लगता है कि पूरा ब्लास्टिंग हो जाता है। 26 ईयर ओल्ड्स फ्रांसिस साहब हैं, 26 साल की उम्र में वो करोड़पति है। आज BMW गाड़ी से वो चलते हैं। तो कहीं ना कहीं हम लोगों के लिए एक बहुत ही मील का पत्थर साबित हुए हैं, जिनको देख करके इंस्पायर होकर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और बारिंदर साहब को कहा जाता है कि
उनका एक पंजाबी में कहावत है, वो अभी मुझे याद नहीं है। पंजाब में कहते पंजाब का ऐसा छोकरा है जो पूरे हिंदुस्तान नहीं पूरे अमेरिका तक को हिला के रखा है। तो दोस्तों आपने इतने बढ़िया तरीके से सुना। मैं अपने बारे में आपको बता दूं, चूंकि मैं जो यहाँ मास्टर सेरेमनी कर रहा हूं तो मैं पेड एमसी नहीं हूं। मेरा नाम डॉक्टर संजय कुमार है और मैं बेसिकली बिहार औरंगाबाद से रहने वाला हूं और मैंने एमबीबीएस करने के बाद मेडिसिन से एमडी किया है और 18 साल का मुझे प्रैक्टिस का अनुभव था। लेकिन कुछ ऐसे कॉम्प्लिकेशन मेरे जीवन में आए थे। शुगर लेवल 600 प्लस हुआ था, पैरालिसिस हुआ था, ब्रेन हेमरेज हुआ था, आंख की रोशनी चली गई थी। इनफैक्ट मैं 35 साल से चश्मा पहनता था और बिल्कुल से मैं मरने के कगार पे खड़ा था। कोई उपाय नहीं था, एक एमडी होते हुए भी। लेकिन कहा जाता है गॉड का कुछ अलग प्लान होता है। गॉड ने एक इंसान को मेरे पास भेजा था जिनका नाम था नन अदर देन मिस्टर ज्योतिष चौरसिया सर, जो उन्होंने आकर के इस प्रोडक्ट के बारे में मुझे बताया और बोले डॉक्टर साहब मैं तो एक पान बेचता हूं, मुझे कुछ नॉलेज नहीं है, आप डॉक्टर हैं, आप इसको भली भांति देखिए, यूज करिए, आप जरूर आप एक नया जीवन पा सकते हैं। दोस्तों बहुत जद्दोजहद के बाद एक डॉक्टर को एक्सेप्ट करना आयुर्वेदा बहुत ही मुश्किल होता है, बट मैंने एक्सेप्ट किया। चूंकि मरता क्या न करता, मेरे पास कोई उपाय नहीं था, एक्सेप्ट किया और इसको यूज करने के बाद 8 महीने के बाद मैं क्योर हो गया। आज आपके सामने हूं, मुझे चश्मा की भी जरूरत नहीं है और मैंने पूरे तरह से 2.5 साल इसको यूज किया है और आज एक 53 साल का बालक आपसे बात कर रहा है जो आपके सामने है। ये है इंडस विवा का ये पावर। सर जो प्रोडक्ट हमको जीवन दान दे सकता है उसको बिजनेस नहीं बोल सकते हैं, कभी भी बिजनेस नहीं बोल सकते हैं। जो मरते हुए को जीवन दान दे सकता है कभी नहीं। अभी हमारा एक पेशेंट है रांची में जो कोमा में था, 2 साल से कोमा में था, अभी वो कोमा से बाहर आया है। क्या उस प्रोडक्ट को बिजनेस बोल सकते हैं? क्या उस प्रोडक्ट को नेटवर्क मार्केटिंग बोल सकते हैं? नो, कभी नहीं। तो दोस्तों मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, मैं इतना ही कहना चाहूंगा, मैंने 8 महीना इस प्रोडक्ट को पी के अपने नए जीवन को पाया है। ये इंडस विवा मेरे लिए लाइफ लाइन है, नॉट ए बिजनेस। और 1 साल मैं लोगों को बताया हूं, 1 से 1.5 साल ये इंफॉर्मेशन लोगों को दिया हूं। जैसा बारिंदर सर ने बताया कि एक ह्यूमन नेचर होता है, हमको अच्छा लगता तो भी बताते हैं, बुरा लगता तो भी बताते हैं, और मैंने इस तरह से लोगों को बताया। और ये 1.5 साल में मैं इस बिजनेस से 20 लाख रुपए इनकम किया हूं। और कब मैं इनकम मेरा आया मुझे पता नहीं, लॉकडाउन में सारी चीजें बंद थी लेकिन हमारी इनकम शुरू थी और हमारे टीम के कई लोग यहाँ से बढ़िया इनकम कमा रहे हैं। इनफैक्ट पूरे हिंदुस्तान घूमने का मौका मिलता है। जब मैं एज ए डॉक्टर था तो हमारी पत्नी को घुमाने के लिए मेरा ड्राइवर ले जाता था, मुझे टाइम नहीं था। जब रिश्तेदार के यहाँ जाना रहता था तो मेरी पत्नी को कोई ड्राइवर ले जाता था। आज हम पति पत्नी पूरे घूम रहे हैं, फॉरेन टूर भी कर रहे हैं। तो मैं भी चाहूंगा आप जितने लोग यहाँ पार्टिसिपेट किए हैं, जिनके साथ आप आए हैं, आप बैठिए और उनसे बारीकी से इसको सीखिए और बिना देर किए इसको स्टार्ट कीजिए। ये 21st सेंचुरी का एक महान बिजनेस है सर। जैसा बारिंदर सर ने बोला कि अभी सारे इंस्टीट्यूट में इसकी एजुकेशन चल रही है, लोग पढ़ के डिग्री लेकर के आएंगे, फिर आपको मौका नहीं मिलेगा। सो प्लीज डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी। तो थैंक यू। मैं फिर से आग्रह करूंगा हमारे ग्रेट लीडर मिस्टर बारिंदर कुमार जी से, और बहुत सटीक बैठता है बारिंदर जी के जो नैनेंदर उनके अपलाइन है वो अनीस सर हैं, सॉरी बत्रा साहब हैं। तो दोनों आदमी से मैं बहुत ही इंस्पायर होता हूं। बत्रा साहब हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं और कहीं न कहीं हम लोग सारे लोग इंडस विवा के परिवार इंस्पायर होते हैं। मैं फिर से उनको बुलाना चाहूंगा कि वो अपना 2 शब्द से बोल के हम लोगों को ऐसा गुरु मंत्र दे कि आज हम जितने भी पार्टिसिपेट यहाँ बैठे हुए हैं यहाँ से एक गुरु मंत्र लेकर के जाएं और एक जीवन में सफल हो। तो प्लीज वेलकम मिस्टर बारिंदर सर, प्लीज सर।
थैंक यू संजय जी, थैंक यू अगेन। जी सर। संजय जी, एक्चुअली आपको बताऊं, गुरु मंत्र नेटवर्क मार्केटिंग में यही होता है कि हमें सिस्टम को फॉलो करना चाहिए। मुझे बहुत सारे लोग पूछते हैं कि सर कोई गुरु मंत्र दीजिए, तो मुझे ना एक जोक याद आता है, मैं आपको जरूर सुनाऊंगा। राइट, एक बार एक लड़का था, वो उसने ऐसे किया हुआ था और उसने बताया, सामने वाला बंदा उसको बोल रहा है कि अगर तू ये बता दे कि ये थैले में क्या है तो सारे के सारे अंडे तेरे, और अगर ये बता दिया कितने हैं तो 12 के 12 तेरे, और अगर ये बता दिया कि किसके हैं तो मुर्गी भी तेरी। और सामने वाला कह रहा भाई साहब कोई हिंट तो दो। तो सब कुछ दोस्तों आपको बता दिया है। सिंपल सिस्टम है, लोगों को ज्वाइन कराना, उनको ट्रेन करना, उनको सिस्टम में लाना, इसके ज्यादा कुछ भी नहीं करना है, अपलाइन को फॉलो करना है। थैंक यू वेरी मच। तो थैंक यू सर। हम लोग नेशनल एंथम से प्रोग्राम को एंड करेंगे। तो बरिंदर सर, लक्ष्मी मैम। सर मेरा लैपटॉप है, इस पे प्ले नहीं कर पाऊंगा मैं। ओके 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 सर। तो हम लोग अब इस प्रोग्राम को बाइंड अप करते हैं। आप सभी का धन्यवाद, आप लोगों ने अपना कीमती समय निकाल करके इस अपॉर्चुनिटी को देखा। और मैं फिर आपका दोस्त, आपका होस्ट मिस्टर डॉक्टर संजय कुमार आपका तहे दिल से अभिवादन करते हैं। और आज छठ व्रत का बहुत ही महान पर्व है, तो आप सबको छठ पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हुए मैं आप सबसे विदा लेता हूं। थैंक यू। Thank you, Varinder sir. Thank you, Sanjay sir, and thank you, Said sir. Thanks to all the participants. Okay, ma'am. Thank you.